प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। यदि आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये YouTube चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि प्यारे साथियों इस YouTube चैनल पर कुल मिलाकर 30,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के रेफरेंस बुक से होंगे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो आज तक में हो चुकी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे से संबंधित हो या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम कहलाती है, उनमें जो भी क्वेश्चन अर्थात प्रश्न पूछे गए वो सब प्रश्न को इस यूट्यूब चैनल पे क्रमबद्ध तरीके से करवाया जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये है प्यारे साथियों कि इस यूट्यूब चैनल पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का, और ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण, इसी प्रकार धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है। और इस वीडियो में मेनली हम आज पॉलिटी की शुरुआत कर सकते। यदि आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल से प्यारे साथियों जुड़कर आप अपनी एग्जाम को और चार चांद लगा सकते हैं साथियों। तो शुरुआत कर देते हैं पहली क्वेश्चन। प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन है आपका, B.R. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जिसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन यूपीएससी 1997 में पूछा गया है प्यारे साथियों, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1835, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। जो दो का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, लास्ट वाला हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। प्यारे साथियों इस वीडियो में कुल मिला के हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगी। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्यारे साथियों अब ये क्वेश्चन जो है वेरी अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन आपको याद ही रहना चाहिए। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्यारे साथियों ऑप्शन इसमें भी चार दे दिया गया, ऑप्शन ए बी सी डी। ए में है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्यारे साथियों तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्य था, यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार किया गया था। प्यारे साथियों चार का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंथको का अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। ये भी प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। प्यारे साथियों जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया, तो वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। प्यारे साथियों वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्यारे साथियों ये रहा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। प्यारे साथियों जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए बी सी डी चार दिया गया है। पहला है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीय के सामाजिक और आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ बी होगा, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यही पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों ये रहा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या फिर युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। प्यारे साथियों 9 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली।
10 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? प्यारे साथियों, जो मार्ले मिंटो सुधार था वो किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 4 दिया गया है, 1905, 1909, 1911 और 1920। 10 का प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए प्यारे साथियों वो जो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1900 कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों 11 का, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था? 12 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए में है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। 13 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? याद रखना है प्यारे साथियों, LAC लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सी से क्रिप्स। इसमें जो प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड मेरी ये नहीं था सदस्य। याद रखना LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला नहीं प्यारे साथियों, लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और सी से क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है आपके साथ, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या फिर संविधान निर्माण का अधिकार। 15 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों ये रहा 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? प्यारे साथियों वो जो था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 तो अभी देख ही लेते। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? प्यारे साथियों ऑप्शन ए है डुरंट योजना, ऑप्शन 2 अर्थात बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी बेबेल योजना। 17 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सुमेल नहीं है? मतलब चारों में से कौन सुमेल नहीं है? 3 सुमेल होगी, एक गलत हुआ, वही चर्चा किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, इधर ऑप्शन दे दिया गया। प्यारे साथियों 18 में सिर्फ और सिर्फ आप ये डी नंबर जो है, डी नंबर ये सिर्फ और सिर्फ सुमेल नहीं है, अदरवाइज मार्ले मिंटो अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की चर्चा किया था, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन डी गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 19 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? प्यारे साथियों जो शामिल किया गया था, कब किया गया था? वो प्यारे साथियों 1935 में किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। तो प्यारे साथियों 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा। कुल मिला के प्यारे साथियों इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? प्यारे साथियों वो 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 4 इसमें दे दिया गया है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 23 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 24, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। प्यारे साथियों 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत
भारत में सचिव पद का क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 25 का जो सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपाल को? प्यारे साथियों वो था गवर्नर जनरल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपके सामने साथियों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1813? प्यारे साथियों 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 28 डैश फिल इन द ब्लैंक्स पहले दे दिया। यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और भारत और पाकिस्तान को दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। 28 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 4 ऑप्शन इधर भी दे दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो प्यारे साथियों 29 का जो सबसे सटीक लग रहा है वो कौन सा? 3 आपका ये हो जाएगा, 1 का 3 ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों इसका बी हो जाएगा। जो आपका ए है ए का 3 हो जाएगा क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित किया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो उसमें प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया था और जो आपका पार्लियामेंटो अधिनियम है वो ब्रिटिश ये सांप्रदायिक निर्वाचन वाला हो जाएगा और भारत परिषद अधिनियम 1861 प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा 2 नंबर अर्थात सती प्रथा का अंत और भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा आपका सेम ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर और आज का वीडियो का प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों, डैश अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 4 ऑप्शन ए बी सी डी है। ऑप्शन ए में है आपका 1818, ऑप्शन बी में 1792, ऑप्शन सी में 1802 और ऑप्शन डी में 1784। 30 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और ये 30 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन आ रहा था जरूर उसको भी कमेंट में बताइएगा कि मेरा इतना पहले से आ रहा था। थोड़ी सी लास्ट में भी इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आप किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपने एग्जाम को और अच्छे कर सकते हैं साथियों। इस वीडियो में साथियों यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।